सदगुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, देखिए बाबा जी महाराज जी और हुजूर महाराज जी सभी सेंटरों पर अभी दर्शन दे रहे हैं जी। सात संगत जी, कई सेंटर जो मेजर सेंटर है वहां पर बाबा जी महाराज जी के भंडारे भी होने हैं जी। वहां पर भी सात संगत जी बाबा जी महाराज जी और हुजूर महाराज जी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं जी। सात संगत जी, देखिए हमारे कितने बड़े सौभाग्य, हमारे कितने बड़े नसीब है और कितने सुंदर कर्म हैं जो हमें मौजूदा सरकार हमारे प्यारे बाबा जी और हमारे हुजूर महाराज जी के दर्शन हो पा रहे हैं जी। सात संगत जी, आज का जो ये स्पेशल वीडियो है वहाँ बाबा जी महाराज जी और हुजूर महाराज जी के दर्शन के ऊपर रखा गया है जी। सात संगत जी, देखिए हम सारी जिंदगी दुनिया के कामकाज में लगे पड़े हैं। हम मन हमारा जो है वह चाहता है कि इतना धन इकट्ठा कर लूं, इतनी मेहनत कर लूं, हमारे बच्चों की अच्छी परवरिश हो जाएगी, हम अच्छे से जी पाएंगे। लेकिन सात संगत जी, शायद हम इस काल के जाल में इस तरह से फंस गए कि हमें यह बात भूल बैठे हैं कि हमें तो अगली श्वास का पता नहीं है कि जो हम श्वास ले रहे हैं इसके अगले क्षण हमें श्वास आएगी या नहीं, हम कितने ग्रास भोजन के करेंगे या नहीं, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन तैयारी हम सारे जमाने की कर बैठते हैं। इसलिए हमें संत महात्मा सत्संग और सेवा के लिए हर बार हमें हिदायत देते हैं, हमें समझाते हैं कि वक्त रहते हमें संत महात्माओं की संगति करनी चाहिए और सेवा गुरु घर में जाकर या जहां मौका मिले वहां जाकर हमें निस्वार्थ भाव से सेवा में विलीन हो जाना चाहिए। क्योंकि वक्त रहते यदि हमने इस सही पूंजी का अगर पहचान कर ली तो ठीक, वरना ये मानुष देह जो कि बड़े ही ऊंचे भाग्य से हमें पता नहीं कितने जन्मों के बाद उस मालिक ने दिया है, यह यूं ही बेकार चला जाएगा। इसके बाद पता नहीं यह मानुष देह मिले ना मिले, किसी को नहीं पता। तो संत महात्मा हमें हमारे बीच जब आते हैं, हमारे दरमियान जब आते हैं, तो यही उद्देश्य उनका रहता है कि वक्त रहते हम उस मालिक की असल पहचान कर लें, उस रास्ते की सही, उस राह की सही खोज कर लें और उस पर चल पड़े। क्योंकि एक वक्त के बाद, एक उम्र के बाद हमारी सोच, हमारे विचार हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। यदि हमने समय रहते इनको काबू कर लिया, इन पर नियंत्रण कर लिया, तो समय रहते उस मालिक की खोज भी हो जाएगी और उस राह की पहचान भी हो जाएगी। फिर उस मालिक को पाना और उस राह पर चलना जो कि हमें मालिक से मिलाएगी, उसको हम सुगम बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं और सहज और निर्मल भाव से उस परमपिता परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। अब बात आती है कि जब हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी और हुजूर महाराज जी का भंडारा आता है तो हम कई दिनों से हमारे बीच यही चर्चाएं चलती रहती है कि मेजर सेंटर पर सेवाएं शुरू हो गई हैं, हमें सेवा देना है। हमें कई सेंटरों से हुक्म भी दिया जाता है कि आप जरूर से जरूर 1 हफ्ते की, 2 दिन की, 8 दिन की, 4 दिन की सेवा जरूर दें। लेकिन सात संगत जी, देखिए हम सभी किसी ना किसी कामकाज में इस तरह से उलझे पड़े रहते हैं कि हम चाह कर भी सेवा में जा ही नहीं पाते। हम कहते हैं कि ठीक है, इस हफ्ते नहीं उस हफ्ते हम जरूर सेवा में जाएंगे, लेकिन ऐसे ही करते करते हमें पता ही नहीं चलता और बाबा जी महाराज जी का जो भंडारा है वहाँ बहुत करीब आ जाता है। अब आप विचार करें कि आप क्या जो मेजर सेंटर पर सेवाएं चल रही वहां नहीं गए तो क्या सेवा नहीं हुई, क्या कोई काम रुक गया? नहीं भाई, हमें इस बात का विचार जरूर करना है कि उस कुल मालिक ने शायद हमें सेवा का हिस्सा बनने का एक मौका हमें दिया था। वह चाहता था कि आप भी उस मालिक के घर आकर सेवा का महत्व समझे, सेवा की बख्शिश ले। लेकिन हमने हमारे इस दुनियावी कामकाज में उलझकर उस मालिक के हुक्म को ही टाल दिया। अब हम बात अगर करें कि सेवा से मिलेगा क्या, तो सेवा का महत्व और सेवा का फल तो करने वाला ही जानता है कि जो सेवा करता है उससे क्या मिलता है। यहाँ बयान करने का विषय तो है ही नहीं, क्योंकि जो सेवा करते हैं उन्हें पता है कि वह मालिक क्या कुछ नहीं उनके लिए करता है। सात संगत जी, तो हमें चाहिए कि जब भी हमें सेवा का मौका मिले, सेवा का अवसर मिले, तो हमें जरूर से जरूर सेवा में जाना चाहिए और सत्संग भी हमें सुनना चाहिए।
ताकि हमारे जिंदगी के जो भी ऐब है वह खत्म हो जाए और हम उस कुल मालिक की पहचान कर सके और सही रास्ते पर चल सके। तो साथ संगत जी, यह वीडियो इसी पर था कि गुरु घर की सेवा और संत महात्माओं की संगति से हमारी जिंदगी किस कदर बदल जाती है और कितना हमारी जिंदगी पर प्रभाव पड़ता है। तो साथ संगत जी, इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं।